महंगाई है? बहुत ज़्यादा है। मोदी जी तो कहते हैं बहुत हुई महंगाई की तो मार। मोदी जी के हिसाब से नहीं होगी, लेकिन आम जनता के हिसाब से तो है। महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है? बहुत सारे मुद्दे हैं यार, बच्चों के पास जॉब नहीं है, पति के पास पैसे नहीं है, तो सब तो मुद्दा ही मुद्दा है ना। जैसे आज की डेट में आप इसराइल के बारे में सुन रहे होंगे, इतना वहाँ पे वॉर चल रहा है, सब चीज़ें हैं। लेकिन इसराइल को क्यों विकसित देश माना जाता है? क्योंकि वहाँ की पर कैपिटल इनकम अच्छी है। हम तो वो वाली जनरेशन में है जो कोयले से इलेक्ट्रिक तक आए, अब महंगाई भी उसी रिकॉर्ड में देख रहे हैं। मोदी जी का जो डंका है ना मैडम, वो पेपर पे है बस, एक्चुअल में ग्राउंड पे नहीं है। ग्राउंड पे भी हम और आप मार्केट में रहते हैं तो चीज़ों को समझते हैं। सारी लोग खुश हैं क्योंकि उनको घूस खाने को मिल रहा है। सब बिजनेस वाले परेशान हैं। हम लोग बिजनेस वालों में से हैं, हमारे यहाँ सब परेशान हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उपचुनाव को लेकर यूपी की जनता के बीच क्या माहौल है? इंडिया गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच है, जान लेते हैं। चाचा कैसे देख रहे हैं? उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कौन मारेगा बाजी? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में आई इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा। रही बात 9 हो रहा है या 10 हो रहा है या 7 हो रहा है, एक का तो खेल अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दाखिल कर दिया है कि चुनाव जो है होना चाहिए, मुकदमा वापस ले लिया। तो अब तो ये समय में मैं जिस ढंग से पहले तो मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि जहां कम सीट है वहां 2 चरणों में चुनाव है, झारखंड, और जहां ज़्यादा सीट है वहां एक ही दिन चुनाव है, जैसे महाराष्ट्र। तो मैं चुनाव आयोग को सद्बुद्धि दूंगा कि बीच में क्या है उसको छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का चुनाव हो रहा है, तो 3 तारीख का 9 इसको बांट करके 3-3 दिन की एक तारीख दे दें और सारे प्रदेश की पुलिस एक जगह चुनाव करा दे, तो फिर दूसरी जगह चली जाए और फिर तीसरी जगह चली जाए। तो मेरा तो यही आग्रह है चुनाव आयोग से, या चुनाव आयोग में जो अपनी बात रखता हो। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये 9 विधानसभा 3 चरणों में कराएं और 3 चरणों में कराएं और डेट अलग अलग दें। चलिए, 4 चरणों की तो अलग बात हटाइए, जिन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है कौन से मुद्दे रहेंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो मुद्दे पूरे हुए? शिक्षा, रोजगार, ये तो सब खत्म हो गया है। अब इस सरकार में तो कुछ है नहीं, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, जनता तो जान ही गई है। और उसके बाद हमारे यहाँ का नौजवान भी इस चीज़ को जान रहा है क्या होना है, नौजवान भी चेत गया है। और ये सारे लोग इस बार सब मिलाकर सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश की जनता या जहाँ भी वोट पोल हो रहा है वोट देगी। और इनके मात्र हमें जहाँ तक अंदाज है कि ये बहुत जीतेंगे, तो 2 या 3 जीत सकते हैं, इसके ऊपर ये एक भी सीट नहीं चुनाव जीत पाएंगे। इंडिया गठबंधन पूरे देश में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़ेगा और केंद्र और प्रदेश को दिखाएगा कि हाँ चुनाव का क्या नतीजा नहीं। बिल्कुल, और युवा भी हैं यहाँ पर। क्या चुनावी चर्चा चल रही है? उपचुनाव 10 सीटों पे होने वाले, क्या जो सरकार ने वादे किए खासकर युवाओं से वो पूरे हुए? देखिए, मुझे इतना तो युवाओं का मैं ये बता सकता हूँ कि युवाओं को पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। मैं दादाजी की किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। उन्होंने जैसे कहा कि 3 वहाँ पे 2 चरणों में हो रहा है, वहाँ पे 1 चरण में, तो उसका लॉजिक है पीछे, क्योंकि झारखंड नक्सलाइट एरिया है, वहाँ हमेशा नहीं हो सकता कि एक बार में चुनाव हो जाए। ये उनकी इस बात का जवाब। चलिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, सरकारी नौकरियों का वादा किया, वो पूरा हुआ? जी, मेरे हिसाब से 2 करोड़ केवल सरकारी का नहीं, सभी का था। समस्त देखा जाए तो आ रही है वैकेंसी, कुछ गलतियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार हर चीज़ में अक्षरता सही है, लेकिन हर चीज़ होती है, रोजगार भी है तो उसके सिवा और भी है। जब एक तरफ हम रोजगार की बात करें तो एक तरफ हम ये भी देखें कि मुफ्त राशन भी मिल रहा है। यही कोविड में लोग मारा मारी फिर रहे। अच्छा, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मुफ्त राशन देने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि 80 करोड़ जनता इतनी लाचार हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसे राशन पर निर्भर नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन तो है। जब तक क्या करे इंसान,
उसके लिए हम एक तरफ बिल्कुल युवाओं को रोजगार के लिए वो है, और जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नाकाम हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत, लेकिन इस तरफ से करना चाहिए। अच्छा, लेडी है यहाँ पे, महंगाई की बात हो रही है, महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है? बहुत सारे मुद्दे हैं यार, बच्चों के पास जॉब नहीं है, पति के पास पैसे नहीं है, तो सब तो मुद्दा ही मुद्दा है ना। हम लोग करवा चौथ मूड में हैं और हमें पैसे ही नहीं मिले हैं। पैसे ही नहीं मिले? बताइए ये जरा। चाचा तो कह रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे भैया पूरे उनको टमाटर आलू नहीं खरीदने पड़ते ना, किचन तो हमें चलाना पड़ता है। आपको संभालना बिल्कुल, तो हमें तो पता है कितनी टेंशन होती है। सोना पति गिफ्ट नहीं दे सकता, इतना महंगा हो गया है। अच्छा, इससे पहले कभी पिछली सरकारों में इतनी महंगाई थी कि आपको गिफ्ट ना मिला हो करवा? अरे मेरी शादी के 19 साल हो गए, तो मेरी शादी के टाइम पे आपको पता है 24,000 था गोल्ड का रेट, और अभी का रेट सोच लो। तो अब महंगाई की बात करते हो, इतनी उम्र में इतनी ज़्यादा देख ली मैंने। हम तो वो वाली जनरेशन में हैं जो कोयले से इलेक्ट्रिक तक आए, अब महंगाई भी उसी रिकॉर्ड में देख रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग सरवाइव कर पाएँ। लॉकडाउन के या नोटबंदी के बाद से नहीं? हाँ, ये तो मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं कि सबसे अच्छे दिन आ गए हैं, जनता खुशहाल है। हाँ यार, अब हमारी खुशियाँ दिख ही रही होंगी। सरकारी लोग खुश हैं क्योंकि उनको घूस खाने को मिल रहा है, सब बिजनेस वाले परेशान हैं। हम लोग बिजनेस वालों में से हैं, हमारे यहाँ सब परेशान हैं। मतलब बिजनेस हमारे यहाँ कम से कम 20-20, 30-30 लोग काम करते हैं, सबको सैलरी देनी है, सबको अपना भी तो प्रॉफिट निकालना है, हमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेगा आदमी। देखिए, महिलाओं से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि किचन लेडीज़ ही संभालती है, और किचन का हाल कितना बेहाल हो गया है, और इस महंगाई और बेरोज़गारी का असर उपचुनाव पे पड़ने वाला है। जैसे कि हमने जो लेडीज़ हैं इनसे बात सुनी है, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है, और जो बेरोज़गारी और बढ़ती जो नौकरियां की दिक्कतें हैं वो बढ़ती चली जा रही है, जिस पे सरकार असफल फेल नज़र आई है। देखिए, उपचुनाव आने वाले हैं, एक बार फिर से जनता के बीच हैं हम जानने के लिए कि मुद्दा इस बार कौन सा हावी है लोगों के। मुद्दा क्या, मुझे तो लगता है कि जो महंगाई है, इन सब चीज़ों की वजह से दिक्कतें बहुत आ रही हैं आम इंसान को। महंगाई है बहुत ज़्यादा है। मोदी जी तो कहते हैं बहुत हुई महंगाई की। तो मोदी जी के हिसाब से नहीं होगी, लेकिन आम जनता के हिसाब से तो है। जो मुझे लगता है भाई, आज की डेट में हर चीज़ तो महंगी ही है। दाल हम लोग 60-70 रुपये 50 रुपये से खाते चले आ रहे हैं, आज 200। फ्री वाला राशन खाइए ना। फ्री वाला एक बात आई है, आपको 5 किलो राशन मिलेगा, उसमें महीना भर आप पूरा खाना खा लेंगी। 5 किलो गेहूँ में आपका महीना, आप बताइए आपका चल सकता है? वो तो कह रहे हैं ना, हम 80 करोड़ परिवारों अरे को वो अनाज दे रहे हैं। आप 80 करोड़ परिवार को आप एक काम करिए कि आप एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है बनस्बत इसके कि आप फ्री में राशन दे रहे हैं। भैया 2 करोड़ रोजगार भी तो कह रहे दिए हैं ना। वो कहाँ दिए हैं बताएं, पेपर पे कहाँ पे हैं? कहीं पे भी नहीं है। आप बेटर ये रहेगा कि आप इंसान को जॉब दीजिए, एजुकेशन अच्छी करिए, स्वास्थ्य में अच्छा काम करिए, तो बेटर रहेगा। जैसे आज की डेट में आप इजराइल के बारे में सुन रहे होंगे, इतना वहाँ पे वॉर चल रहा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन इजराइल को क्यों विकसित देश माना जाता है? क्योंकि वहाँ की पर कैपिटल इनकम अच्छी है, हर इंसान वहाँ पे कमा रहा है, तो कमा रहा है इसलिए उसको फ्री की ज़रूरत नहीं है। अरे तो मोदी जी भी तो कहते हैं विकसित भारत बना दिया, डंका अब बजवा दिया। मोदी जी का जो डंका है ना मैडम, वो पेपर पे है बस, एक्चुअल में ग्राउंड पे नहीं है। ग्राउंड पे कि हम और आप मार्केट में रहते हैं तो चीज़ों को समझते हैं। ग्राउंड पे मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी डंका है, सब उनका एक कुछ लोग हैं जो व्यक्ति विशेष हैं जिनकी कृपा है उनके ऊपर, तो बस उनके लिए अच्छे दिन हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छे दिन हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। मैं मतलब आम जनता के लिए तो मुझे लगता है कि नहीं है, आम जनता के लिए नहीं। नहीं है, कतई वो तो नहीं कहते हैं है। हमने आम जनता के लिए किया, पिछली सरकारों को कहते हैं कि वो कुछ नहीं करा, उन्होंने जो हमने कर दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछली गवर्नमेंट में जो हमारे पास कर्जा मान लीजिए 100 रुपये का था, तो 10 सालों में वही कर्जा 300 रुपये का हो चुका है, तो 3 गुना तो हमारे देश का कर्जा बढ़ चुका है। तो जब कर्ज बढ़ चुका है तो फिर बताइए कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे क्या हुआ, आप बता दीजिए भाई। अगर कर्जा हमारा कम हुआ होता तो हम मानते कि हाँ जो भारत है वो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन अगर कर्जा हमारा बढ़ रहा है, मोर डेप्थ में आ रहे हैं, तो डैट मीन्स कि फिर हम कहीं ना कहीं हम लॉस में जा रहे हैं, ना कि हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, जो मुझे लगता है। तो देखिए, आम लोगों के बीच क्या चर्चा बनी हुई है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, महंगाई दूर कर दिया है, विकसित भारत बना दिया, लेकिन किस तरह से दावों की पोल खुलती है, ग्राउंड हकीकत पे पता चलता है, क्योंकि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सच बोलते हैं, और हम भी ये कोशिश करते हैं कि हम आपको सच दिखा सके, लोगों के बीच जो मुद्दे हैं, जो चर्चाएं बनी हुई हैं, वो आपको दिखा सके। फिलहाल हम इसी तरह की कोशिशें करते रहेंगे कि आप तक सच पहुँचे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।
है।